वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी। यहाँ पे जितने भी बच्चे जुड़े हुए एक बार मुझे बता दीजिए कि आप यहाँ पे किस एग्जाम के लिए कनेक्टेड है। बहुत बहुत नमस्कार है यहाँ पे, ठीक है। किस एग्जाम के लिए कनेक्टेड है एक बार सारे बच्चे मुझे बता दीजिए, ठीक है। वेरी गुड इन काशिफ, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में कल हमने के मैप के बारे में बात किया था, और मैं उम्मीद करूंगा यहाँ पे कल हमने के मैप के बारे में बात किया था, और के मैप पे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें हैं जो चर्चा करी थी। के मैप पे हमने बहुत सारी चीजें हैं जो चर्चा करी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि घर जाके आप के मैप के बारे में रिवीजन कर लिए होंगे, ठीक है। कितने ऐसे स्टूडेंट जो के मैप का ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं? यस सर, वी रिवाइज दैट। हम लोग रिवीजन कर लिए, ज्यादा कुछ नहीं, जितना क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, ठीक है। जितना क्वेश्चन बताया उसी क्वेश्चन को करते रहिएगा, ठीक है। आपके लिए और भी मैं इन बिटवीन में से क्वेश्चंस और देता रहूंगा, आपको ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में एक ऐसा टॉपिक हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। वो एस्टेट के बारे में बात करूं, या ये बैच आपका है जो शाम 4 PM पे चलता है, ये शाम 4 PM पे चलता है, ठीक है। लेकिन कुछ कारणवश आज 6 बजे लगाइएगा, बाकी आपको उसी टाइम पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज का टॉपिक जो है बिल्कुल आज का टॉपिक है वो बुलियन लॉ पे डिस्कस करेंगे। सर बुलियन लॉ का जरूरत क्यों आन पड़ा, समझिएगा। पहले कल मैंने एक चर्चा आपको बताया था कि सर हम लोग डिजिटल सर्किट जब पढ़ते हैं तो डिजिटल सर्किट में मेरा मेन मकसद क्या होता है? मेरा मेन मकसद ये होता है कि नंबर ऑफ गेट को रिड्यूस करना, ठीक है। अब इसके लिए दो हथकंडा मेरे पास है, या तो हम के मैप लगा के रिड्यूस कर पाए, या तो फिर दूसरा बुलियन लॉ लगा के रिड्यूस कर पाए, ठीक है। तो कल के मैप के बारे में चर्चा किए थे, सारा टाइप मैंने बताया था। अब आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है और मैं भी क्वेश्चंस दूंगा, आप उसको कवर अप कर रहे होंगे, ठीक है। बुलियन लॉ से सिंप्लीफिकेशन, आप दो तीन चीजें जो आपको यहां पे समझना चाहिए। सबसे पहले क्या कि आपको डायरेक्ट पहले लॉ सारा याद होना चाहिए, सारा लॉ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लॉ अगर याद हो जाएगा तो आपको इंप्लीमेंट करके सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लॉ याद रखना पड़ेगा। लॉ क्या है, तो ये कुछ मुख्य लॉ है, और भी कुछ लॉ हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करके आपको काम आ जाएगा। तो लॉ क्या क्या है, ये दिख नहीं रहा है ना आप लोगों को, दिख तो नहीं रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा। चलिए मैं लिख ही देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए बुलियन लॉ याद कर लीजिए। सबसे पहला मेरा होता है आइडेंटिटी लॉ के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों जब आइडेंटिटी लॉ के बारे में बात करते हैं, किसको कहता है आइडेंटिटी लॉ? तो दो ऑपरेशन, एक आपका एंड ऑपरेशन, ठीक है, एक आपका एंड ऑपरेशन और दूसरा आपका और ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉ क्या कहते हैं कि दोस्तों अगर हम 1:A करते हैं तो एंड का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, तो 1:A = A होता है, 1:A = A होता है। वही अगर और में हम लोग करेंगे 0 + A अगर हम लोग करेंगे तो भी मेरा A ही देगा। तो दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। उसके बाद कौन है? उसके बाद मेरा है नल लॉ। उसके बाद मेरा क्या है दोस्तों? तो उसके बाद मेरा है नल लॉ, ठीक है। नल लॉ कहते हैं दोस्तों। जब हम नल लॉ के बारे में बात करते हैं तो नल लॉ क्या करते हैं, वो मेरा हो गया 0:A। 0:A के बारे में अगर हम बात करते हैं, 0:A = मेरा 0 हो गया, ठीक है। और 1 + A = मेरा ये हो गया, ये नल लॉ कहते हैं, ठीक है। पुराना पैच का क्लास सैटरडे संडे लगाएंगे, थोड़ा सा वो स्ट्रेच हो गया, तो सैटरडे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अगले क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद इसको नल लॉ कहते हैं, 0:A = ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ये आपको याद है। तीसरा लॉ कौन सा कहते हैं? तो तीसरा लॉ है ये आपको आइडम्पोटेंट लॉ है। तीसरा लॉ किसको कहते हैं दोस्तों? तो आइडम्पोटेंट लॉ कहते हैं, आइडम्पोटेंट लॉ इसको कहते हैं। सर आइडम्पोटेंट लॉ किसे कहते हैं? तो ये आपका होता है A:A, यानी कि इसका कहने का मतलब हो गया A:A = A हो गया, A:A = A हो गया, और A + A और A + A = A। A + A = मेरा क्या हो गया? = मेरा A हो गया, A + A = A हो गया। अगले पॉइंट में बात करते हैं इनवर्स लॉ। अगले पॉइंट में मैं बात करता हूं, वो मेरा होगा इनवर्स लॉ, सर इनवर्स लॉ किसे कहते हैं?
तो स्टूडेंट अगर मैं इनवर्स लॉ पे बात करता हूं तो वो क्या होता है, वो याद रखिएगा, वो A बार इक्वल टू आपका क्या होता है, A बार इक्वल टू होता है, ठीक। बस बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि आप लोग, अब मैं, मेरा यही ख्वाहिश है कि आप लोग को मैं नौकरी लगा पाऊं, ठीक है, नौकरी लगा पाऊं, ठीक है, बिल्कुल। तो इसको शॉर्टकट पढ़ाएंगे, शॉर्टकट बताएंगे आगे, लेकिन पहले इसको इनवर्स लॉ A बार इक्वल टू 0, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं A प्लस A बार इक्वल टू 0 और A प्लस, ठीक है, A प्लस A बार इक्वल टू A प्लस A बार इक्वल टू मेरा 1 होता है, A प्लस A बार इक्वल टू मेरा 1 होता है। उसके बाद होता है कम्यूटेटिव लॉ, उसके बाद मेरा क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। सर कम्यूटेटिव लॉ किसे कहते हैं? अगर कम्यूटेटिव लॉ पे बात करते हैं तो A इज टू बी, एक सेकंड, A इज टू डॉट इक्वल टू 0 यहां पे मैंने लिखा नहीं, A इज टू बी इक्वल टू B प्लस बी ए लिख सकते हैं, या फिर A प्लस बी को हम लोग B प्लस ए लिख सकते हैं, B प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं अगला लॉ क्या है, अगला लॉ है वो एसोसिएटिव लॉ है, उस अगला जो है वो मेरा एसोसिएटिव लॉ है, अगला जो है मेरा वो एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ हो गया। सर एसोसिएटिव लॉ क्या हो गया, अगर मैं बात करता हूं एसोसिएटिव लॉ मेरा क्या होता है, तो ए बी इज टू सी इक्वल टू ए इज टू बी सी हो गया, ठीक है। और इधर आपका क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया इसके बारे में। तो दैट इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ, याद रहेगा। हाँ, उसमें भी राहुल एकदम आते हैं, शॉर्टकट ट्रिक पे आएंगे, थोड़ा सा रुको, ट्रिक पे भी आएंगे, थोड़ा सा पहले जो बेस, यही तो चर्चा है ना कि आप लोग ना सिर्फ शॉर्टकट पे मत भागना, प्लीज शॉर्टकट पे मत भागना, चीजों को समझो पहले, उसके बाद शॉर्टकट सेकेंड स्टेप होता है, फर्स्ट ही स्टेप शॉर्टकट नहीं हो जाता है, ठीक है, फंडामेंटल चीज सबसे बेसिक स्टेप होता है। तो स्टूडेंट ये आपका हो गया तो ये हम लोगों ने कहां तक चर्चा किया था, तो हम लोग एसोसिएटिव लॉ पे चर्चा कर चुके थे, एसोसिएटिव लॉ पे हम लोगों ने बात करा था, ठीक है। तो ये मेरा एसोसिएटिव लॉ हो गया। एसोसिएटिव लॉ के बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूट है यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। आप ऐसे रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ किसको कहते हैं दोस्तों, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कहने का मतलब ये हो गया कि ए प्लस बी सी, ठीक है, ए प्लस बी सी इक्वल टू ए प्लस बी और ए प्लस सी, और ए प्लस सी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, ये आपका हो गया एंड में, ये आपका हो गया क्या, एंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है, आते हैं यहां पे, ये मेरा बहुत बार एक डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ आया है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, नल लॉ मैंने क्या लिख दिया है, अच्छा सॉरी, यहां पे ए लिख दिया ना, गलती, माय मिस्टेक। अच्छा, ये चिपक भी गया, ठीक है। तो ये 1 है बेटा, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। मैं याद करने का तरीका कुछ इजाद कर दूंगा यहां पे। अब आते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। दूसरा अगर मैं बात करता हूं डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ पे, तो ये आपका ए प्लस बी सी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए प्लस सी, और इससे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। वही दूसरा अगर मैं पॉइंट करता हूं डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में, तो ए इज टू बी प्लस सी है, इक्वल टू मेरा क्या होगा, ए बी प्लस ए सी,
प्लस ए सी होगा, ए बी प्लस ए सी होगा, ये इसका आंसर, ए बी प्लस ए सी होगा, ये इसका आंसर क्या, पहला चीज। दूसरे पॉइंट पे आते हैं एब्जॉर्वेशन लॉ। दूसरा अगर मैं बात करता हूं एब्जॉर्वेशन लॉ, ए बी एस ओ आर पी टी आई ओ एन, एब्जॉर्वेशन लॉ, ठीक है। एब्जॉर्वेशन लॉ किसे कहते हैं दोस्त, अगर मैं बात करता हूं एब्जॉर्वेशन लॉ पे, तो वो मेरा होता है ए इज टू ए प्लस बी, ए, अच्छा सॉरी इसका पूरा मैंने नहीं लिखा है ना, एक सेकेंड। तो ये किस पे है, ये आपका एंड ऑपरेशन पे है, ये आपका एंड ऑपरेशन। यही अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ अगर हम और पे करेंगे तो क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ जो और पे करेंगे तो ये मेरा और पे है, ये एंड हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, ये आपका और का हो गया, ठीक है, ये आपका और का हो गया, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड। उसी बाद अगर मैं बात करता हूं एब्जॉर्वेशन लॉ, एब्जॉर्वेशन लॉ, ठीक है, एब्जॉर्वेशन एब्जॉर्प्शन लॉ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ए इज टू ए प्लस बी इक्वल टू ए हो गया, ए इज टू ए प्लस बी इक्वल टू ए हो गया। और दूसरा अगर मैं बात करता हूं यहां पे, दूसरा अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो ए प्लस ए प्लस ए बी इक्वल टू आपका ए हो गया, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ पे अगर हम बात करते हैं दोस्त, अगर डी मॉर्गन लॉ पे हम बात करते हैं तो मेरा क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ठीक है। या फिर ये मेरा हो गया किस में, ये मेरा एंड लॉ पे एंड पे हो गया, एंड पे हो गया, और पे क्या होगा, तो ए प्लस बी इक्वल टू ए बार और बी बार, ठीक है, ये इसके बारे में हो। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। चलिए ये सबने तोते की तरह याद भी किया होगा। सर ये क्या है, थोड़ा सा समझाइएगा क्या। बिल्कुल, हम लोग मैथ पढ़े हैं, हम लोग जब मैथ पढ़ते हैं, अब समझिए मेरी बात को, हम लोग जब मैथ पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो मैथ में क्या होता है, हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद कर रखे, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम याद करके रखे, अलग अलग थ्योरम है जो हम लोगों ने याद कर रखा है। क्यों याद रखा है, कि जब हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व, प्रॉब्लम शब्द सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये सब लॉ का इस्तेमाल करके हम उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ये काम करेंगे तो ये रिजल्ट होगा, ये पहले से पता है, ये काम करेंगे तो ये रिजल्ट होगा, ये पहले से पता है, तो उसी को हम इंप्लीमेंट करके क्या करते हैं, अपना रिजल्ट हम एक्सटेंड कर लेते हैं। तो दैट इज द यूज ऑफ दिस थिंग, दैट इज द यूज ऑफ दिस थिंग। तो ये सब हो गया इसके बारे में। अब दोस्त अगर मैं यहां पे अगर बात करता हूं, यहां पे ये आपका एंड हो गया और ये आपका और हो गया, ये एंड हो गया और ये आपका और हो गया। दोस्त अगर मैं बात करता हूं आइडेंटिटी लॉ और लॉ पे अगर यहां पे हम बात कर रहे होते तो क्या क्या चीजें हैं जो देखने को आपको मिलेगा, क्या क्या चीजें जो आपको देखने को यहां पे मिलेगा। तो सबसे पहले दो तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है, दो तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फॉरवर्ड चेनिंग, हाँ, ठीक है। तो दो तरह का एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। पहला तो ये तो डायरेक्ट लॉ पूछ दिया जाएगा, ठीक है, या लॉ नहीं भी पूछा जाएगा तो होगा कभी कभी एग्जाम में क्या कि ये लिखा रहेगा, आपको ये ऑप्शन में दिया रहेगा, तो ये खुद का बुद्धि विवेक लगाना पड़ेगा कि कौन कौन। तो ये आज ही अपने कॉपी में लिखना और अपने स्टडी टेबल के सामने ऐसे चिपका के रख देना, जैसे टेबल मैथ्स में याद रखते हो स्क्वायर रूट क्यूब रूट, उसी तरह इसको ऐसे करके चिपका देना। क्लियर हो गया, ठीक है सर, चिपका देंगे। जैसे आप चिपका दोगे, अब ताउम्र तक, जब तक आपका स्टेट टीआरई का पेपर नहीं हो जाता है, तब तक ये घूमते रहना चाहिए। मैं तरीका भी बताऊंगा, सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, तरीका भी बताऊंगा। तो ये हो गया, तो ये पहले लिख लीजिएगा क्या क्या लॉ है। तो और भी है, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आइडेंटिटी लॉ, तो आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है कि खुद से अगर 1:a कर रहे तो यानी खुद की आइडेंटिटी बता, 0 + a = a होता है, ठीक है। नल लॉ यानी कि नल बटे सन्नाटा, 0, तो 0:a, किसी भी संख्या को 0 से करेंगे तो आपका क्या होगा, 0 ही होगा, और 1 + a करेंगे तो मेरा 1 होगा, ठीक है। उसके बाद आइडेंपोटेंट लॉ, a = a और a + a, ये सिंप्लीफिकेशन अब इस्तेमाल भी कीजिएगा, ठीक है। इनवर्स लॉ, a का इनवर्स लॉ तो सबको पता होगा ना, कि 1 को अगर हम 0 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा ही मिलेगा, तो 1 को अगर उसके उल्टा से करेंगे तो मेरा 0, a + a बार = मेरा a हो गया। कम्यूटेटिव लॉ, AB = BA होता है, a को b से मल्टीप्लाई, हम 2:3 लिखे या 3:2 लिखे, सेम काम उधर भी है। दैट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है दोस्त, अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ABC = A.BC,
और इधर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया कि क्या होता है यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन? तो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। आपको ये पूरा लॉजिक समझ में आ गया? तो इतना, उसके बाद अगला लॉ कौन है? अगला लॉ है आपका ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ए प्लस बी इज टू सी, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, एंड में और में फिर आपका एब्जॉर्वेशन लॉ ए प्लस बी इक्वल टू ए और ए प्लस ए बी इक्वल टू ए। तो ये सारा लॉ है, दिमाग में रखिएगा सर, दिमाग में रखिएगा। तो एक तो क्वेश्चन ये आपका बन रहा है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन आपको ये एग्जाम में बनेगा कि डायरेक्ट आएगा, दूसरा क्या सवाल बनता है इससे, और ये मतलब बहुत फ्रीक्वेंट है दोनों एग्जाम के लिए, बहुत ये इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चंस आपके सामने क्या पूछा गया, तो द बुलियन फंक्शन a इज टू बी सी इज रिड्यूस्ड बाय। अब आप पढ़िए यहां पे कि क्या a इज टू बी सी इक्वल टू क्या होता है, कहीं फॉर्मूला हम लोग पढ़े क्या कहीं? तो अभी आपने पढ़ा था a इज टू, कहीं पढ़ा है क्या फॉर्मूला? देखिए तो ऐसा कहीं कुछ पढ़ा है आप लोग, a प्लस बी सी। तो अभी आपने डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में इसको पढ़ा था, अभी इससे आपने डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में पढ़ा था a प्लस बी सी, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो बस ये इसका a प्लस बी, तो कहीं है ऑप्शन a इज टू ए बी इक्वल टू कितना है, कहीं है ऑप्शन? तो अभी आपने इसको पढ़ा है जस्ट, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ सॉल्व भी करने की आवश्यकता पड़ेगा। क्या आदित्य, क्या क्वेश्चन है आपका बेटा? क्वेश्चंस क्या है? ठीक है आदित्य, मेरे क्वेश्चन समझ नहीं। सर गुड इवनिंग सर, मेरा बीए प्लस एमसीए 4th सेमेस्टर है, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगा। एमसीए 4th सेमेस्टर है, एमसीए कंप्लीट नहीं हुआ ना, एमसीए कंप्लीट कीजिएगा उसके बाद, ठीक है, एलिजिबल होइएगा, ठीक है। तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं, ए प्लस बी और आपका ए प्लस सी लिख सकते हैं। ये हो गया इसके बारे में, ए प्लस बी और ए प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हो गया है तो यू आर एलिजिबल, ठीक है। अगला है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्वेश्चन इसको सिंप्लीफाई कीजिए। क्या है, ए बी बार प्लस ए बार प्लस बी इज टू सी, ठीक है। ये आपका एक लॉ दिया गया है, ए बार अब आपको दिमाग ये लगाना है कि इसको क्या, हम रिजल्ट के बारे में टेंशन मत करो, पहले तैयारी तो कर लो बेटा, पहले तैयारी तो कर लो। तो अगर इस क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं दोस्त, तो यहां पे क्या चीजें जो यहां पे किया जा सकता है, अगर कुछ है क्या ऐसा, ठीक है। चलिए, ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या, इसको सॉल्व कीजिए, यहां पे दिमाग लगाइए क्या होगा यहां पे, ठीक है, ठीक है। तो अगर यहां पे हम देखा जाए, एक सेकंड, कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी, दुनिया का सारा कुछ कह दिया। ट्राई कर लिए, ट्राई कीजिए फॉर्मूला लगा के, फिर हम करेंगे इसको, ट्राई कीजिए पहले। ठीक है, चलिए, दोस्त इसको हम लिख सकते हैं ए बी का बार, इसको रहने देते हैं, और प्लस ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ पे आ गया, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ पे हो सकता है, यानी कि मेरा ए बार सी और प्लस बी और सी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए, लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ऐसा लिख सकते हैं, बाकी को हम कंबाइन यहां तो लिख सकते हैं। कैसे लिखे भाई? तो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगा के ये हम लिख सकते हैं, ये लिख दिए। अगला क्या कहता है, अगला हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ चीजें कंबाइन आएगी यहां पे, अगर देखा जाए यहां पे, तो बिल्कुल ए बी और ए सी होगा, बिल्कुल ए बी और ए सी होगा, ए बार सी
चलिए, ए बी और ए सी होगा ना, ए बी और ए सी, ठीक है। एक सेकंड रुक जा। नहीं, इसका इतना लंबा करने की भी जरूरत नहीं होगा, एक सेकंड रुक जा। ए बी बार हो गया, ए बार सी प्लस बी और सी हो गया, ए बार सी प्लस बी बार सी हो गया। वेट, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं ए बार प्लस बी के, ए बार प्लस बी को ए बार बी, ए बार बी, ए बार बी, इसको हम लिख सकते हैं ए बार ए और बी का बार, और इसके ऊपर बार अगर हम कर देते हैं, रुक जा, आप एक ही बैच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बैच कीजिए, ठीक है। हाँ वही मैं देख रहा हूं, थोड़ा सा ए बी बार को ए बार प्लस बी बार, तो अगर लिखा जाए यहां पे, रुक जाओ भाई, रुका जाए, तो इसको ऐसा लिखा, ए बार प्लस बी बार को हम लोग ए बी का बार के ऊपर ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। चलो सर ये कैसे हुआ, चलिए मैं इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूं, रुक जाओ, पहले एलिब्रेट कर देते हैं कि इसको मैंने ऐसे लिखा। सर ऐसा आप कैसे लिख सकते हैं, हवा में थोड़ी ना लिख दीजिएगा, देखिए कैसे लिखा गया। तो अगर हम ए बी के ऊपर बार है और इसके ऊपर बार है, अगर इसमें हम डी मॉर्गन लॉ लगा देते हैं तो ये क्या आएगा, ए का बार आएगा और प्लस बी के ऊपर डबल बार आएगा। दोस्त अभी आपने क्या पढ़ा है कि अगर किसी के ऊपर डबल बार होता है तो वो आपका सेम डिजिट देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए का बार प्लस बी हो गया, यानी कि जो ये जगह है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ नहीं भी लगाएंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ यहां पे नहीं भी लगाएंगे तो ये लॉ अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो इस जगह पे अरे यार, अगर इस जगह पे हम बात करते, इरेज कर दिए, अगर इस जगह पे हम बात करते हैं दोस्त, तो इस जगह पे लिख सकते हैं ए बी के ऊपर बार, ए बी के ऊपर बार और फिर उसके ऊपर बार, ये हम लोग लिख सकते हैं। बोलो यस या नो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर ये मेरा सी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बार और प्लस ए बी का बार हो गया यहां पे, तो ठीक है, कैसे किए फिर से, अच्छा इसको और एलिब्रेट कर देते हैं, ठीक है, आराम से समझिएगा, बकाइएगा नहीं, ठीक है। थोड़ा देखो, ये फॉर्मूला है ना कि कहां कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये दिमाग लगाना है सिर्फ, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं, क्या था यहां पे, मुझे था ए बी के ऊपर में बार था प्लस ए के बार और प्लस बी सी दिया हुआ है। सब रूल तभी लगा पाओगे जब सारा दिमाग फॉर्मूला। तो मैंने क्या किया कि ए बार प्लस बी को मैंने लिखा है ए बी बार के ऊपर बार। तो सर ऐसा कैसे लिख देंगे, तो इसको मैंने एलएचएस से आरएचएस नहीं किया, मैंने आरएचएस से एलएचएस किया, उल्टा किया है, ठीक है। यानी कि मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए बार और प्लस बी के ऊपर डबल बार, यानी कि ए बार प्लस बी मिलेगा, ए बार प्लस बी मिलेगा। तो देखो आ गया ना, यानी इस जगह पे ये ऐसा लिखा गया, इसको हम ब्रेक करते हैं बाय द इंप्लीमेंट डी मॉर्गन लॉ, तो मुझे ये मिल जा रहा है। तो ये समझ में आया कि ये मैंने क्यों लिखा, ए बी का बार और प्लस ए बी का बार के ऊपर बार,
ठीक है, के ऊपर बार और इस टू यहां बताइएगा, ये समझिए पहले कि ये कैसे आया। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा। देखो इसको सॉल्व किए, कैसे सॉल्व किए, तो यहां पे सॉल्व किए, कौन सा लॉ लगा है, तो यहां पे डी मॉर्गन लॉ लगा है, डी मॉर्गन लॉ लग गया, डी मॉर्गन लॉ लग गया। ठीक है, तो ये समझिएगा, हम इसको ब्रेक करेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा। अब समझ में आया सबको? फिर से दोबारा बोलिए कि हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत, एकदम तोते की तरह समझिएगा सारा बच्चा। यही सब है जो बीपीएससी आपको टकराएगा। ठीक है, यही सब है जो आप जिस एग्जाम की तैयारी, हलवा वाला चीज नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा तो आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत, अरे छूट गया कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा देख ले। ये समझ में आ गया सारे बच्चों को? एक बार बोलो हाँ सर समझ में आ गया। चलिए, जब ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, अब यहां पे आप डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगा दीजिए। ठीक है, तो ए बी का बार, ए बी का बार, ठीक है, प्लस सी, ए बी का बार प्लस सी हो गया। ठीक है, ए बी का बार प्लस सी, ठीक है, ए बी का बार प्लस सी हो गया यहां पे, और फिर ए बी का बार और ए बी का बार प्लस ए बी का बार प्लस ए बी, ए बी, ए ये हो गया, और ए बी का बार, ए बी का बार और प्लस ए बी का बार। ठीक है, लिख देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगा दिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कीजिए यहां पे, तो ए बी का बार प्लस ए बी का बार, ए बी का बार प्लस ए बी। अभी आप लोग लॉ पढ़े हैं। ठीक है, क्या पढ़े दोस्त? तो अभी आपने एक लॉ पढ़ा है यहां पे, देखो ये कहीं पढ़ा, हाँ, आइडेम्पोटेंट लॉ, ए प्लस ए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे यहां लॉ पढ़ा है ना, इनवर्स लॉ, ए प्लस ए बार इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ए प्लस ए बार इक्वल टू 1 होता है दोस्त। तो वही लॉ अगर यहां पे हम लगा दे रहे हैं, वही लॉ अगर यहां पे हम लगा देंगे तो मुझे क्या मिल रहा है, ये पूरा मेरा 1 हो जाएगा, ये मेरा पूरा 1 हो जाएगा। तो यहां पे ए बी का बार और प्लस सी इक्वल टू 1, यानी कि ए बी का बार और प्लस मेरा सी। यहां डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगा है। यहां पे हम लोग कौन सा लॉ लगा है? यहां पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगा है, यहां पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। ठीक है, अब समझ में आया? अब समझ में आया? कोई अब कहीं भी दिक्कत 2 बार नहीं 4 बार हमसे पूछो। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा ये लग रहा है ना, समझ में आया? यस या नो? अच्छा, ये नहीं आया आपको, इस वाला पार्ट में समझ नहीं आया होगा आपको, ये वाला पार्ट में समझ नहीं आया होगा। क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्त अगर हम बात करते हैं कि क्या था, हम यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगाए तो क्या कहता है, एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा, और एक बार, यानी कि ए क्या होता है, अगर हम ऐसा लिखे होते हैं कि ए प्लस बी सी का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी और ए प्लस सी होता है, यही फॉर्मूला होता है ना बच्चा। तो हम लोग a प्लस बी किए, यानी कि इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ एक बार प्लस करेंगे, यही होगा ना। तो ये यहां पे बार होगा। चलिए, तो ये कैसे आया, ये आप लोग दिमाग में चुभ रहा हो। अरे मेरे भाई, अगर हम 1 प्लस, अगर मान लीजिए कि ये पूरा कुछ a है, अगर ये है और a का बार है, तो a प्लस a बार इक्वल टू a ही 1 ही तो हो रहा है, इसी वजह से ये लिखा गया। ठीक है, अब समझ में आया? ये समझ में आया? अब एकदम अरे यार, कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि ए बी, ये क्या है, पूरा ए बी को मान लो कि हम ए मानते हैं और यहां पे ए के ऊपर बार है, तो ए प्लस ए बार इक्वल टू 1 तो होता है। अभी लॉ आप लोग पढ़े ना, कौन सा लॉ में कहा जाता है, तो वो इनवर्स लॉ में, इनवर्स लॉ में कहा जाता है। स्किप नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है। 10 बार नहीं 4 बार पूछो, ये इंपॉर्टेंट है। हम बुलियन लॉ को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ये। ठीक है, तो इस पूरे सवाल को सॉल्व करने के लिए कितना लॉ लगा, तो एक मेरा यहां पे डी मॉर्गन लॉ लगा,
एक यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगा, एक यहां पे इनवर्स लॉ लगा, एक यहां पे मेरा इनवर्स लॉ, ये 3 लॉ लगा के इसको हम सॉल्व कर पाए। यस या नो? गेटिंग द पॉइंट? टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कल फिर इसी को पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए सर एक बार और बता दीजिए। ठीक है भाई, एक बार नहीं 4 बार बताएंगे। पेड बैच में आए हो तो इतना तो आपको लिबर्टी दूंगा मैं। एक बार और समझो, पहले एक बार और समझो बेटा। फॉर्मूला क्या क्वेश्चन दिया है? ए बी बार प्लस ए के ऊपर बार और प्लस बी और सी दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए यही फॉर्म, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन था क्या? यही क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यही दिया हुआ है दोस्त, ये क्वेश्चन यही दिया हुआ है। मैंने क्या किया कि इस पूरे टर्म को मैंने लिखा है ए बी का बार और प्लस ए बी के ऊपर बार और बार। सर ऐसा क्यों लिखे? ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि अगर ए बी के ऊपर बार को अगर हम डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे यहां पे, अगर ये डी मॉर्गन लॉ हम लगाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? ए का बार मिलेगा और प्लस बी के ऊपर डबल बार मिलेगा। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो ए का बार प्लस बी, क्योंकि अभी आपने एक रूल पढ़ा है कि ए इक्वल टू आपका ए होता है, ये रूल पढ़ा है, इसी हिसाब से ये बी लिखे। अब समझ में आ गया? तो इस चीज को पूरा ये कैसे लिखे, ये क्लियर हुआ? बोलो हां सर क्लियर हुआ, बोलो हां सर क्लियर हुआ। ठीक, चलिए अब ये यहां पे सी हो गया। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या किया? अब यहां पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगाया। अब यहां से मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगाया। मान लेते हैं कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। तो अभी डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कैसे पढ़े? सर डबल बार कैसे आया? अरे मेरे भाई, हमको ये लाना था, हमको ये लाना था। हम कैसे भी कान मरोड़ के हम यहां लिख, तो ये डी मॉर्गन लॉ कहा ही जाता है कि अगर मान लो कि ये वाला है, ये है, तो इसको अगर हम डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ये मिलेगा ना बेटा, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो ए के ऊपर बार और प्लस बी के ऊपर ऑलरेडी एक बार था, एक बार और आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर आया तो इसके ऊपर नहीं आएगा, इसके ऊपर आया तो इसके ऊपर भी आएगा ना मेरे भाई, इसी वजह से ये हुआ। और एक लॉ आपने पढ़ा है कि ए के ऊपर डबल बार होगा तो ए आ जाएगा, तो इसी वजह से ये लिखे। अब समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आ रहा तुम क्या बोले? अब ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगा दे। ठीक है, अब यहां से ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगाए। दोस्तों जब डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ यहां पे हम लगाएंगे, जब डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगाएंगे तो क्या क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी, यानी कि ए बी के ऊपर बार प्लस ए बी के ऊपर बार, ठीक है, प्लस ए बी के ऊपर बार और प्लस सी। ये हो गया। अब देखो, अभी आपने एक रूल पढ़ा है। क्या पढ़ा है दोस्त? कि ए प्लस ए बार इक्वल टू आपका ए होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। तो इस पूरे को अगर हम ए मान ले तो यहां पे क्या होगा? तो ए प्लस ए बार का सेंस बन रहा है ना यहां पे, तो इसको 1 लिख लेंगे। और इधर आपका क्या है? इधर आपका ए बी, सॉरी यहां मल्टीप्लाई है। ठीक है, ए बी बार प्लस सी। तो इसी 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा ए बार प्लस सी ही आएगा। यही मेरा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए। तो एग्जाम में ये पूछा गया है, ये पूछा है। मतलब ये इसलिए इतना मैं ये क्वेश्चन इसलिए इतना चर्चा कर रहा हूं कि एग्जाम में किसी भी तरह करके रोटेट करके आपको डी मॉर्गन लॉ, मतलब आपको बूलियन लॉ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो वो तो आप पहले 10 बार बोलेंगे, 4 बार बोले, 5 बार, जितना भी बार पूछना है पूछ लो, लेकिन समझ लो पैसा दे के यहां तक आए हो। ठीक है, यूट्यूब में 10 बार हम नहीं इंटरटेन कर पाए। ठीक है, किचकिच, एक बच्चा कह रहा है सर बहुत किचकिच, वो तो रहेगा ही, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ एक चीज और बता देते हैं कि जरूरी नहीं कि आप एक ही फॉर्मूलास बना, हो सकता है कोई बच्चा और फॉर्मूलास बना, लेकिन रिजल्ट आपका सेम आना चाहिए। फॉर्मूला कुछ भी लगाओ, बस रिजल्ट आपका सेम आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, सारे बच्चे बोलो रवि समझ में आया बेटा? रवि समझ में आया? सुनील
अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो भाई नमस्कार, 2 बार लिख, एक काम करो, जिस बच्चों को दिक्कत आ रहा है हूबहू 5 बार लिखो, मेरा फॉर्मूला 5 बार लिखो यहां पर, ठीक है। जो जैसा लिखे मेरा वीडियो को आगे पीछे कर करके देखो, इसको 5 बार लिखो यहां से, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए बी बार, अच्छा सेम क्वेश्चन, हाँ सेम क्वेश्चन है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी दैट मेक्स द सम ऑफ टर्म इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए बी और सी का कौन सा, ठीक है। हाँ ये देखो कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। जिस बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया, एक फॉर्मूला मैं दे देता हूं कि एक क्वेश्चन को 2-3 बार लिखो, ठीक है। यही आपको बीपीएससी क्वालिफाई करवाएगा, मैं बता रहा हूं। मतलब आप जिस एग्जाम की तैयारी करो, बहुत कट एंड थ्रो कंपटीशन है बेटा, तो जो सुपीरियर हो पाएगा वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में बात, अब ये बोल रहा है कि अगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी दैट मेक्स द सम ऑफ टर्म इज इक्वल टू 0, इनमें से किसका वैल्यू करेंगे कि मेरा रिजल्ट 0 आएगा, सम बोला गया। अब सम का रूल आपको पता होना चाहिए। सम का रूल क्या होता है कि 1 + 1 आपका क्या होता है, अगर 1 + 1 करते हैं तो 0 विथ कैरी 1 आता है, 1 + 0 करते हैं तो मेरा 1 आता है, 0 + 1 करते हैं तो मेरा 1 आता है, 0 + 0 आता है तो मेरा 0 आता है। तो ये सब हो गया इसके बारे में, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर हम किसको जोड़ेंगे कि रिजल्ट मेरा 0 आएगा, ठीक है, यही पूछा गया किसको जोड़ेंगे। तो अगर 1 और +0 को जोड़ते हैं तो 1 आता है, ठीक है। 1 और 0 को जोड़ते हैं तो 1 आता है, फिर 1 और 0 को जोड़ते हैं तो 1 आता है, यानी इसका रिजल्ट 1 आ रहा है, ये नहीं होगा। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 1 और 0 को जोड़ेंगे तो मेरा 1 आएगा, यानी इसका भी रिजल्ट 1 आ रहा है। हमें लाना है किसमें, 0। ये 0 और 1 को जोड़ेंगे तो मेरा 1 आएगा, और 1 और 0 को अगर हम बोलते हैं, 0 और 1 को अगर हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। देखो पहले कैलकुलेट करके देखो इसको किस में क्या आ रहा है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। तो इनमें से किसको जोड़ेंगे कि मेरा 1 आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक। चलिए ठीक है, तो अगर यहां पे देखते हैं, अगर ये देख रहे हैं, रुक जाओ, 1 + 0 मेरा 1, अरे रे ठीक ठीक ठीक, 1 + 0 मेरा इसमें आ जाएगा, रुको मैं बता दिया, हाँ एडिशन का क्वेश्चन है। देखो क्या होगा कि 1 + 0 मेरा 1 हुआ, और 1 1 का 0, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो मेरा 0 विथ कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, और फिर उसको जोड़ेंगे तो 0 होगा, तो यानी कि 0 विथ कॉम्प्लीमेंट 1, यानी कि 0 किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। पूछा क्या गया कि सम इक्वल टू 0 किस में हो रहा है, ठीक है। चलिए आपको पहले सम का रूल पता होना चाहिए। सम का रूल क्या कहता है कि दोस्त अगर 1 + 0 हम जोड़ेंगे तो 2 चीज आता है, एक सम आता है, कैरी आता है, ठीक है। तो 1 + 0 मेरा सम 1 आता है, कैरी 0 आता है। 0 + 1 क्या आता है, तो सम मेरा 1 आता है और कैरी मेरा 0 आता है, ठीक है। 1 + 1 क्या आता है, सम मेरा 0 आता है, कैरी 1 आता है। 0 + 0 क्या आता है, तो 0 और 0 आता है। तो ये आपका पूरा हो गया, ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पे चेक कर ले इसको। यहां मैंने क्या किया कि सर 1 + 0 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है दोस्त। फिर 1 + 0 करेंगे तो कितना आएगा, तो मेरा 1 आएगा। फिर ये 1 और 0 करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो सम मेरा 1 आ रहा है, कैरी तो मेरा 0 ही आ रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, 1 + 0 मेरा 1 आ रहा है, सम 0 आ रहा है। सम पे हम, क्योंकि हमें सम पूछा गया, सम इक्वल टू 0। 1 + 0 मेरा 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। फिर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो सम 0 आएगा और कैरी मेरा 1 आएगा। और फिर इसको अगर 0 से जोड़ेंगे तो 0 0 मेरा सम 0 आएगा और कैरी 1। तो सम 0 किस में आ रहा है,
इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। समझे, यस या नो? भाई पेड बैच में आए हो तो इस तरह का थोड़ा सा सर्कस करने के लिए तैयार रहना, ठीक है? ठीक है, एकदम। चलो, उसी तरह सबको, तो यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी है, इसी में आंसर आ रहा है। समझ में आ गया सारे बच्चे? नेक्स्ट। नहीं, इसमें सम पूछा था, सिर्फ सम। चलो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ सवाल में, चलिए जवाब दीजिए। x प्लस एक्स का बार इक्वल टू वाई क्या होगा? सबका आगे x प्लस वाई, हाँ बिल्कुल x प्लस वाई है। देखो, अब ये भी थोड़ा लंबा कैलकुलेशन करना। अब x प्लस, अच्छा ये तो फॉर्मूला पे भी लग जाएगा भाई, ये फॉर्मूला पे लग जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ पे लगा दो ना, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ पे लगा दो, ठीक है, लग गया। यानी कि x प्लस एक्स बार, ठीक है, और इस टू x प्लस वाई डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। x प्लस एक्स बार इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। 1 इज टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यस, x प्लस वाई आ गया। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लग गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ पे लगा दो। मजा आया? वैसे और भी तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लग गया यहाँ पे। समझ में आ गया? ये आया हुआ है टीआरई 2.0 में क्वेश्चन, ठीक है। प्लीज यार, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपका, देखो मैं आपको बता देता हूं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लगा लो ना यार, डिमॉर्गन मिला। ये समझ में आया कि नहीं समझ आया, सो बोलो, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखिएगा कि आप जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इतना समय इसलिए दे रहा हूं कि बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आपको कन्वर्जन सिस्टम, आपको उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, बुलियन लॉ, के मैप, यही इतना अगर समझ के रहते हो ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे तुक्के की तरह उड़ाओगे, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, ये याद रखिए। तो ये डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट आपका x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना पे आपको समय खर्च करना पड़ेगा, मैं खर्च करवा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं छोड़ के जा रहा हूं होमवर्क के तौर पे, इसको बनाइएगा आप लोग। कल एक बार चर्चा करेंगे जो भी, और वही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है। तो एक बार इसको सॉल्व कीजिएगा, इतना कर लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, इट्स नॉट अ डिमॉर्गन लॉ, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, ठीक है। तो यार मेहनत करने के लिए तैयार रहो अब मेरे साथ, ठीक है। अब मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो मैं मेहनत करने के लिए जाना चाहता हूं। हाँ, मंडे को होगा, ठीक है। अब बैचेस ऑनवर्ड 4 बजे आपकी क्लासेस चलेगी, ठीक है। एक बार जितना बताया हूं उतना भी अगर सॉल्व कर लोगे तो होगा जाएगा काम, और जाके होमवर्क बनाइएगा। चैप्टर भाई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, काजल बताओ, एक्स्ट्रा नहीं। आपका एनसीईआरटी में तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी नहीं है, एनसीईआरटी में तो आपका टीओसी भी लेना आ गया ना एग्जाम में क्वेश्चन, आपको तैयार रहना। कैसे चंदन चटर्जी, मुझे मैसेज कीजिए, बहुत दिन से बातचीत नहीं हुई आपसे, ठीक है। मैसेज कीजिए, बातचीत ठीक है। लगते हैं फिर से नए सिरे में, मैं भी थोड़ा सा डाउन हुआ था, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलता है अगले वाली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय। क्लास के बाद आप अपना रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे रेटिंग जरूर शेयर, दैट इज एप्रिसिएशन मोर फील, ठीक है। तो वो मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मंडे से 4 बजे क्लास ऑनवर्ड जी जान लगा देना यार, नोटिफिकेशंस आने से पहले इतना तैयार हो जाना है कि एग्जाम में हम अच्छा कर लेंगे, ठीक है। तो तैयार रहिए, ठीक है। अब वी आर बैक, ठीक है। थैंक यू, छुट्टियां खत्म हो चुकी, हम लोग आ चुके हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।